आप देख रहे हैं विशिष्ट न्यूज और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। जी सर, आज मध्य प्रदेश महासंघ में हमने पूरे 52 जिलों को और ऐसे 58 तहसीलों को आमंत्रित किया था, जिसमें से अधिकांश 32 जिले और 64 तहसीलें सब मिलाकर 400 हमारे बाहर के अतिथिगण और भोपाल बाहर के मिलाकर लगभग 2000 से ज़्यादा अधिवक्तागण उपस्थित हुए। साथ साथ स्टेट बार काउंसिल के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार जैन जी साहब जो कि इंदौर से और अखिलेश प्रताप सिंह साहब जो कि रीवा से, ये भी हमारे बीच में उपस्थित हुए। जहाँ तक 5 जनवरी 2023 को एक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, वो आदेश एक अव्यवहारिक, असंवैधानिक और पक्षकारों के विपरीत था। उसके संबंध में हम लोगों ने एक मांग रखी, एक निवेदन किया कि जो आपका आदेश है जिसमें आपने 25-25 प्रकरणों को 3 माह की समय अवधि निश्चित कर दी है, वो अवैधानिक है। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि वह कोई भी प्रकरण, चाहे मर्डर का हो, चाहे रेप का हो, चाहे दीवानी सिविल मैटर हो, 3 माह में ना हो सकता। अधीनस्थ न्यायालयों ने उस 25 प्रकरणों की आड़ में जो पुराने अपनी कोर्ट के 25 प्रकरण थे उसको छांट कर बाकी सारे प्रकरणों के अंदर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की डेट लगाना शुरू कर दी, जिससे यदि कोई पक्षकार जेल में है तो 6 महीने जेल में रह जाएगा। कोई यदि सुनवाई, गाड़ी बंद हो गई तो गाड़ी छूटेगी नहीं, इस तरह की सुनवाई करने से बोला। इस संबंध हमने उनको 2 बार ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाकर स्टेट बार काउंसिल की ओर से एक मीटिंग आउट की गई, उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन उनके हमारे चेयरमैन साहब का कोई उन्होंने कंसिडर नहीं किया। तब जाकर 23 तारीख से पूरे 92 अधिवक्ता पूरे प्रदेश से अपनी न्यायालयिक कार्य से विरक्त हो गए। जहाँ तक कल शाम को एक चीफ जस्टिस द्वारा एक सुमोटो एक आदेश पारित किया गया है, वो आदेश को एक पास करने के बाद उन्होंने डराने का प्रयास किया कि किसी कारणवश कि हम लोग डर जाएंगे। हम लोग कोई गुलाम नहीं है। हमने आप मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि आपका जो आदेश है वो प्रशासनिक आदेश है, उसे आप तत्काल वापस लें और उसके बाद हम आप विचार करने को तैयार हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। इस संबंध में आज हमने भोपाल के अंदर पूरे प्रदेशों का एक महासंघ अधिवक्ता संघ का सम्मेलन किया है, जिसमें हमें एक सफलता मिली है और आज हम सामूहिक निर्णय लेकर कल हमारे सेवा काउंसिल के चेयरमैन और चीफ जस्टिस को भेजेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि तत्काल इस सामूहिक जो हमारा एक प्रस्ताव पारित हुआ है उस पर अमल करें, अन्यथा पूरे अधिवक्ता प्रदेश के 92 जबलपुर में जाकर कूच करेंगे। सर स्टेट बार काउंसिल के कुछ मेंबर्स, प्रतिनिधिगण सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, तो क्या अपडेट है अभी तक का, उनसे क्या संपर्क हुआ है अभी? कल हमारे स्टेट बार काउंसिल की ओर से हमारे स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन एवं उनकी अध्यक्षता में 3 साथी और आज सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आज वहाँ पे जो भी मीटिंग अभी चल रही है, वहाँ का निर्णय भी वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, वो भी जो भी निर्णय वहाँ का आएगा। और हमने आज महासंघ के अंदर एक निर्णय पारित किया है, इन सबको मिलाते हुए हम आज शाम को पूरी डेट जाहिर करेंगे। चाहे मर्डर का हो, चाहे रेप का हो, चाहे दीवानी सिविल मैटर हो, 3 माह में ना हो सकता। अधीनस्थ न्यायालयों ने उस 25 प्रकरणों की आड़ में जो पुराने अपनी कोर्ट के 25 प्रकरण थे उसको छांट कर बाकी सारे प्रकरणों के अंदर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की डेट लगाना शुरू कर दी, जिससे यदि कोई पक्षकार जेल में है तो 6 महीने जेल में रह जाएगा। कोई यदि सुनवाई, गाड़ी बंद हो गई तो गाड़ी छूटेगी नहीं, इस तरह की सुनवाई करने से बोला। इस संबंध हमने उनको 2 बार ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाकर स्टेट बार काउंसिल की ओर से एक मीटिंग आउट की गई, उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन उनके हमारे चेयरमैन साहब का कोई उन्होंने कंसिडर नहीं किया। तब जाकर 23 तारीख से पूरे 92 अधिवक्ता पूरे प्रदेश से अपनी न्यायालयिक कार्य से विरक्त हो गए। जहाँ तक कल शाम को एक चीफ जस्टिस द्वारा एक सुमोटो एक आदेश पारित किया गया है, वो आदेश एक पास करने के बाद उन्होंने डराने का प्रयास किया कि किसी कारणवश कि हम लोग डर जाएंगे। हम लोग कोई गुलाम नहीं है। हमने आप मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि आपका जो आदेश है वो प्रशासनिक आदेश है, उसे आप तत्काल वापस लें और उसके बाद हम आप विचार करने को तैयार हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। इस संबंध में आज हमने भोपाल के अंदर पूरे प्रदेशों का एक महासंघ अधिवक्ता संघ का सम्मेलन किया है, जिसमें हमें एक सफलता मिली है और आज हम सामूहिक निर्णय लेकर कल हमारे सेवा काउंसिल के चेयरमैन और चीफ जस्टिस को भेजेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि तत्काल इस सामूहिक जो हमारा एक प्रस्ताव पारित हुआ है उस पर अमल करें, अन्यथा पूरे अधिवक्ता प्रदेश के 92 जबलपुर में जाकर कूच करेंगे। सर स्टेट बार काउंसिल के कुछ मेंबर्स, प्रतिनिधिगण सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, तो क्या अपडेट है अभी तक का, उनसे क्या संपर्क हुआ है? कल हमारे स्टेट बार काउंसिल की ओर से हमारे स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन एवं उनकी अध्यक्षता में 3 साथी और आज सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आज वहाँ पे जो भी मीटिंग अभी चल रही है, वहाँ का निर्णय भी वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, वो भी जो भी निर्णय वहाँ का आएगा। और हमने आज महासंघ के अंदर एक निर्णय पारित किया है, इन सबको मिलाते हुए हम आज शाम को पूरी डेट जारी करेंगे।
सर हाई कोर्ट ने कल जो आदेश दिया कि हम आप लोगों से अपील की कि आ जाइए, वापस आदेश भी दिया इसको लेकर, क्या कोई आज अवमानना की कार्रवाई हुई है कि वकीलों ने आज काम करना शुरू किया? देखिए, सुमोटो आदेश का ये तात्पर्य है, उनने जो बोला है कि हम अधिवक्ता को बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा। हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, मजदूर थोड़ी हैं, हमारा प्राइवेट काम है, हम किसी को रोक तो नहीं रहे। लेकिन आपके असंवैधानिक अव्यवहारिक आदेश को हम पालन नहीं करेंगे, क्योंकि यह आदेश हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम पक्षकारों के अहित के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका अहित होने लगा है। यदि सर वो आदेश वापस नहीं होता तो क्या हड़ताल ऐसे जारी रहेगी आगे भी? अभी महासंघ ने तो यही निर्णय लिया है, जब तक वो आदेश वापस नहीं होगा और उसकी समयावधि 3 महीने समाप्त नहीं होगी, तब तक समस्त प्रदेश के अधिवक्ता अपने न्यायालयीन कार्य से व्रत रहेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए विशिष्ट न्यूज। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज।